नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल व्यूज़ में। पिछले कुछ सालों में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, तब से आप सभी को एक बात बहुत बार सुनने को मिली होगी कि बीजेपी अमीरों की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है, अंबानी की संपत्ति बढ़ रही है, वह बीजेपी की वजह से बढ़ रही है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। क्या सच में मुकेश अंबानी की जो संपत्ति बढ़ी है उसमें बीजेपी का हाथ है, या फिर यह मुकेश अंबानी के हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का नतीजा है। साथ ही साथ हम बताएंगे कि मुकेश अंबानी की इनकम 2014 से पहले कितनी थी और अभी कितनी है। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। 2002 में धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बीच टेंशन बढ़ने लगी। चूंकि धीरूभाई अंबानी कोई वसीयत छोड़कर नहीं गए थे, इसलिए यह झगड़ा खत्म करने के लिए धीरूभाई अंबानी की पत्नी कोकिलाबेन को बीच में आना पड़ा और धीरूभाई अंबानी के बिजनेस का 2005 में बंटवारा हो गया। मुकेश अंबानी को ऑयल, गैस, रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल मिला। वहीं अनिल अंबानी को इलेक्ट्रिसिटी, पावर, टेलीकॉम और फाइनेंशियल सर्विसेज वाला सेगमेंट मिला। साल 2006 में मुकेश अंबानी की संपत्ति 8.5 बिलियन डॉलर्स थी और वे दुनिया की अमीरों की लिस्ट में 56वें रैंक पर थे। वहीं मार्च 2007 में उनकी संपत्ति बढ़कर 20.1 बिलियन डॉलर्स हो गई, पर उनकी रैंक में भी इजाफा हुआ और वो दुनिया के अमीरों की लिस्ट में टॉप 15 में शामिल हो गए। मुकेश अंबानी की रैंक 14वीं हो गई। हालांकि मुकेश अंबानी की संपत्ति में अक्टूबर 2007 में एक बड़ा उछाल देखने को मिला। यह बढ़त रिलायंस कंपनी के शेयर प्राइस में बढ़ोतरी की वजह से हुई। अक्टूबर 2007 में मुकेश अंबानी की संपत्ति 63.2 बिलियन डॉलर्स हो गई और वह यही समय था जब मुकेश अंबानी विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे और उन्होंने बिल गेट्स जैसे लोगों को भी पीछे छोड़ दिया था। पर 2008 में उनकी संपत्ति में फिर से कमी आई और गिरकर 43 बिलियन डॉलर्स रह गई। लेकिन 2008 में पहली बार मुकेश अंबानी फोर्ब्स की दुनिया के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल हो गए और उस समय उनकी रैंक 5 थी। उसके बाद 2008 से 2011 तक फोर्ब्स की दुनिया के टॉप 10 अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में वो शुमार रहे। हालांकि 2010 में मुकेश अंबानी की संपत्ति गिर के 29 बिलियन डॉलर्स हो गई और जहां 2008 में उनकी कुल संपत्ति 43 बिलियन डॉलर्स के आसपास थी, वहीं 2014 में मुकेश अंबानी की संपत्ति गिर के 18 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई और इसी के साथ उनकी रैंक भी 40 पर आ गई। फिर आता है साल 2015। इस समय से ही मुकेश अंबानी की संपत्ति एक बार फिर से बढ़ने लगी। 2015 में 21.1 बिलियन डॉलर्स थी, तो वहीं 2018 में 40.1 बिलियन डॉलर्स पहुंच गई और अभी साल 2020 में उनकी कुल संपत्ति 76.5 बिलियन डॉलर्स है। एक समय तो ऐसा भी है जो मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 80 बिलियन डॉलर्स को पार कर गई थी। अगस्त 2020 में उनकी संपत्ति 80.6 बिलियन डॉलर्स थी। अभी मुकेश अंबानी दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट से बाहर हो गए हैं और उनकी वर्तमान रैंक 11 है। मुकेश अंबानी की 2006 में 56 रैंक थी और 2008 में 5वीं। 2006 और अक्टूबर 2007 के बीच मुकेश अंबानी की संपत्ति 8.5 बिलियन डॉलर से बढ़कर 63.2 बिलियन डॉलर्स हो गई थी। मतलब तकरीबन 9 गुना इजाफा हुआ मुकेश अंबानी की संपत्ति में। लेकिन तब किसी ने नहीं बोला कि कांग्रेस या मनमोहन सिंह अंबानी की जेब में पैसा डाल रहे हैं। तो आज ये बात बोलना किसी भी एंगल से सही नहीं है। गवर्नमेंट चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की, गवर्नमेंट सिर्फ पॉलिसीज़ बनाती है। उसके बाद किसी की संपत्ति बढ़ती है या किसी की कम होती है, वह सिर्फ बिजनेस करने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है अनिल अंबानी। जब अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी अलग हुए, तब अनिल अंबानी की कुल संपत्ति 5.5 बिलियन डॉलर्स थी, तो वहीं मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 6.5 बिलियन डॉलर्स। मतलब दोनों की संपत्ति में बहुत ही कम अंतर था। फिर साल 2007 में अनिल अंबानी की संपत्ति 45 बिलियन डॉलर्स हो गई और 2008 में वह दुनिया के छठे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आने से पहले अनिल अंबानी की संपत्ति 5.2 बिलियन डॉलर्स थी, पर आज अनिल अंबानी दिवालिया हो चुके हैं। यह कैसे हुआ? गवर्नमेंट ने तो टेलीकॉम सेक्टर में जो पॉलिसीज़ बनाई, वह अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस, मुकेश अंबानी की जियो और सुनील मित्तल की एयरटेल सभी के लिए समान थी। फिर आज रिलायंस कम्युनिकेशंस बंद क्यों हो गई? और ऐसा क्या हुआ कि
जो अनिल अंबानी 2006 में अजीम प्रेमजी और लक्ष्मी मित्तल के बाद भारत के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे। और उस समय अनिल अंबानी की संपत्ति मुकेश अंबानी से भी 550 करोड़ रुपये ज़्यादा थी। वह व्यक्ति आज दिवालिया हो चुका है। खैर, अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि कांग्रेस के ज़माने में जब मुकेश अंबानी दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति थे, वही वर्तमान में उनकी रैंक 11 है। तो उसमें बीजेपी का सपोर्ट है या उनका हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क। हमने इस वीडियो में मुकेश अंबानी की संपत्ति कब बढ़ी, कब घटी, सब फैक्ट्स और डिटेल्स के साथ बताया है, जिससे आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ सके। खैर, अब हम जानते हैं उन 3 बड़े फैक्टर्स के बारे में जिनकी वजह से मुकेश अंबानी की संपत्ति इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और भविष्य में भी आगे बढ़ने की संभावना है। पहला रीज़न है जियो। मुकेश अंबानी ने 2016 में जियो को लॉन्च किया और अगले 4 साल में ही जियो के 40 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स हो गए। जियो का बहुत बड़ा योगदान है मुकेश अंबानी की संपत्ति में बढ़ोतरी करने में। आज जियो की वजह से ही भारत में दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट मिल रहा है और फ्री कॉलिंग की सुविधा भी हमें जियो के आने के बाद ही मिली। अगर आप पिछले दिनों को याद करें तो पता चलेगा कि 1 GB इंटरनेट के लिए 250 रुपये देने पड़ते थे और कॉलिंग के लिए अलग से रिचार्ज कराना होता था। आइए हम 2015 और 2020 के डेटा प्लान्स पर एक नज़र मारते हैं। 2015 में 1 GB डेटा मिलता था 250 रुपये में, वह भी सिर्फ 28 दिन के लिए। वहीं आज उतने ही रुपये में 28 दिन के लिए 1.5 GB प्रति दिन डेटा मिल सकता है, साथ में वॉइस कॉलिंग फ्री। तो आप समझ सकते हैं कि जियो की वजह से मुकेश अंबानी को तो फ़ायदा हुआ ही, साथ में हमें भी फ़ायदा हुआ है। और इससे पहले कि कुछ लोग बोलना शुरू कर दें कि जियो की एंट्री मोदी के पीएम बनने के बाद ही हुई थी, तो बता दें कि जियो को 4G सर्विसेज का लाइसेंस 2013 में ही मिल चुका था कांग्रेस की गवर्नमेंट के समय। तो आइए अब जानते हैं हम उस दूसरे रीज़न पर जिसके वजह से मुकेश अंबानी की संपत्ति में बढ़ोतरी हुई। वह दूसरा रीज़न है स्टॉक मार्केट में उछाल। जहां 2014 में रिलायंस के एक शेयर की कीमत करीब 400 रुपये थी, वहीं आज एक शेयर की कीमत 2000 रुपये के आसपास है। इस वजह से मुकेश अंबानी की संपत्ति में बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है। तीसरा रीज़न है इन्वेस्टमेंट। 2020 में कई कंपनियों ने जियो में इन्वेस्टमेंट किया है। इसमें गूगल, फेसबुक, क्वालकॉम, इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं। और फ्यूचर में रिलायंस अरमाको डील होने वाली है, जिससे रिलायंस के शेयर प्राइस और भी बढ़ने की संभावना है। आपको बता दें कि अरमाको सऊदी अरब की तेल कंपनी है जो रिलायंस में तकरीबन 20% हिस्सेदारी खरीदने वाली है। और अगर यह डील फाइनल हो जाती है तो मुकेश अंबानी की वेल्थ और बढ़ जाएगी। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत कुछ जान गए होंगे जो शायद आपको पहले ना पता हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। और इसी तरह के विषयों पर वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जब भी हमारे चैनल पर कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका सीधा नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।